कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं, जो इस्लाम के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, जो अजान से नफरत करते हैं, जहर और नफरत फैलाते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, जैसे ही चुनाव करीब आया है एक बार फिर से मुसलमान करने लगे हैं, फिर से पाकिस्तान करने लगे हैं। आज हम आपको वीडियो और तमाम वो फोटोज दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको एहसास आज हो जाएगा कि वाकई चुनाव बेहद करीब आ गया है। क्योंकि भाजपा के पास बताने के लिए ना विकास है, ना रोजगार है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन हां, इनके पास बताने के लिए है मुसलमान, इनके पास बताने के लिए पाकिस्तान। और यहीं से पाकिस्तान और मुसलमान से शुरू होती है भाजपा और वहीं खत्म हो जाती है, जिनके दम पर वो भावनाओं से खेलती है जनता के और वोटों की फसल काटती है। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा किस तरीके से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मुसलमान करने लगी है, पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने सुना भी होगा इनके तमाम नेताओं को कि किस तरीके से ये बात बात में मुसलमानों को ले आते हैं, मुसलमानों को गाली बकते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है सत्ता में आ जाते हैं, अजान के बारे में गंदा बोलते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है सत्ता में आ जाते हैं, उनकी जुबान से कितनी नफरत करते हैं उर्दू से वो भी आपको पता है, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है एक बार फिर से पाकिस्तान के आसरे वो पहुंच गई है भाजपा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो गाना एक रिलीज हुआ जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल गाना एक पाकिस्तानी कव्वाली के सुर ले तार लेकर चुरा कर बनाया गया है, इनका अपना कुछ नहीं है। पहले सुन लीजिए। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा। तो सुना आपने, मनोज तिवारी गाना गा रहे हैं। गाना ये कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, यानी मंदिर को हथियार बनाकर, भगवा को हथियार बनाकर ये लगातार वोटों की खेती काटना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। जब जब इनसे विकास के बारे में पूछा गया इन्होंने मंदिर बता दिया है, जब जब इनसे रोजगार के बारे में पूछा गया तो इन्होंने हिंदू मुसलमान करा दिया है, और यही इनकी नीति रही है इसी आधार पर। लेकिन एक बार जब चुनाव फिर से करीब आए तो फिर से मंदिर का राग अलापा जा रहा है। गलत नहीं हो सकता है ठीक हो, लेकिन इनका खुद का अपना कुछ है, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, दरअसल मनोज तिवारी बड़ी तन्मयता के साथ जिस गीत को गा रहे हैं, जिस गाने को गा रहे हैं, वो पाकिस्तानी कव्वाली यानी कि दिल गलती कर बैठा है पर बनाया गया, उसकी तर्ज पर बनाया गया, यानी चुराया गया है। चुराकर इन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया है, वो भी मंदिर के नाम पर, भगवा रंग के नाम पर, और चुनावों में जीतने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। यानी कि जिस पाकिस्तान से चिढ़ते हैं उसी पाकिस्तान की जो सुर लय ताल और गाने की लय है सब कुछ चुरा ली है, इनका अपना कुछ नहीं है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम, कि उत्तर प्रदेश में देखिए विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ये विकास चिल्लाते हैं, विकास 5 साल में कुछ किया नहीं, हिंदू मुसलमान किया, नाम बदल कर रख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, अगर कुछ किया तो फीता काटने का काम किया है, जो पूर्व की सरकारों ने किया वही, यानी कि उनके काम को चुराकर अपने नाम की वहां पर पत्थर गाड़ दिया गया और बताया गया जनता को ये तो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये काम तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन जैसे जैसे इनकी परतें उधड़ती जा रही है, जनता समझ चुकी है, एक बार फिर से इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। यानी बहुत बड़े सिंगर बनते हैं मनोज तिवारी, लेकिन उनके पास अपना कोई लय नहीं है। यानी एक गीत बनाया, गाना बनाया, वो भी पाकिस्तान की लय को चुराकर, ये इनकी स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की जो कव्वाली है दिल गलती कर बैठा है, उसी की तर्ज पर यह गाना बनाया गया है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा।
सिर्फ स्थिति ये नहीं है, अभी आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में वादा किया था। दरअसल आपने भाजपा के तमाम नेताओं के मुंह से सुना होगा, मुसलमान इस देश के लिए सबसे बड़ी आफत है, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं, जिहादी हैं, आतंकी है, तमाम सुना होगा। मंदिर पर जब जाते हैं तो ठीक है, लेकिन मजार पर ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, ना उनका कोई विधायक पहुंचता है, उससे नफरत करते हैं, मजारों से नफरत करते हैं, मस्जिदों से नफरत करते हैं, बच्चे मुसलमान जो बच्चे थे उनसे, मुसलमानों से नफरत करते हैं, उर्दू जुबान से नफरत करते हैं, अजान से नफरत करते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए हैं तो इनको मालूम है कि वोटों की अगर हमें खेती काटनी है तो हमें मुसलमानों का वोट भी चाहिए होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब हिंदू एकजुट हो चुका है तो अब इनको अब दूसरा आसरा नजर आने लगा है मुसलमान, कि कैसे भी करके उनको दिखाया जाए कि वो भाजपा नहीं है। वो हम तब बोला करते थे जब हम सत्ता में आ गए, अभी हम सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं तो हमें वोट दीजिए, आप भी वोट दीजिए। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे कौन है ये और क्यों ये मजार पर पहुंचे थे। दरअसल ये लोकेंद्र प्रताप सिंह है, ये लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट है। मोहम्मदी सीट समझ चुके होंगे, मुस्लिम बाहुल्य सीट होगी, मोहम्मदी सीट है, वहां से भाजपा के विधायक हैं। पिछली बार तो जिस तरह का माहौल बनाया गया था उस आधार पर ये वो विधायक बन गए, इन्होंने अपनी सीट निकाल ली थी। लेकिन ये सीधे पहुंचे हैं मजार पर। इन्हें मालूम है योगी आदित्यनाथ के नाम से कुछ नहीं होने वाला, मोदी के नाम से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको जनता के बीच जाना होगा, बताना होगा उनके भी आप अपने हैं, इसलिए सीधे पहुंचे मजार। सबसे पहले आपको बताते हैं, पुनीत कुमार सिंह है, एक पत्रकार है, उन्होंने ये ट्वीट किया, ये फोटो भी डाली है। उस पर लिखा है ये लखीमपुर खीरी से बीजेपी के विधायक हैं और मजार में मत्था टेकने गए हैं। लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने वाले अब खुद मजारों पर माथा टेक रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। आपने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा? जब वो सत्ता में आए थे तब से ही लगातार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा। उससे पहले तो जहर उगला जाता था। अब तो ये साफ कर दिया गया था ये हिंदुओं की सरकार है, यानी कि आप संविधान की जब शपथ लेते हैं तो आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। लेकिन इस सरकार में किया गया और लगातार किया गया। जब टोपी पहनने की बात हुई तो कहा गया मैं मेरे को टोपी नहीं पहना सकता। वो बात अलग है, जैसे ही चुनाव करीब आए हैं अब टोपी भी पहनी जा रही है, मजार पर भी जा रहे हैं, मस्जिद पर भी जा रहे हैं, मुसलमानों से कलबहियां कर रहे हैं। ये तमाम काम अब करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हिंदू अब जाग उठा है और उसको पता चल चुका है कि हिंदू हितैषी होने का दावा करने वाली ये पार्टी लोगों को भ्रमित करती है, गुमराह करती है। उन युवाओं को जिनके हाथों में रोजगार होना चाहिए था, उन युवाओं को ऐसा गुमराह कर देती है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनके अंदर नफरत भरना, जहर फैलाना, यही इनका काम है, जिसके चलते अब इनका जराधार खिसकता जा रहा है। और अब क्या हो गया स्थिति कि अब इनको मुसलमान भी प्रिय लगने लगे। कम से कम इनको ना लगे, लेकिन इनके विधायकों को तो यही स्थिति है, क्योंकि उनको मालूम है हमें अगर अपनी सीट निकालनी है, हमें विधायक बना रहना है, पूर्व विधायक नहीं होना, तो हमें तमाम लोगों से मिलना होगा। जो भाजपा की नीति है उसे कहीं कूड़ेदान में फेंकना होगा। इसलिए कूड़ेदान में, क्योंकि इसी नीति के चलते देश का तो बेड़ा गर्क हुआ ही है, अब हार भी हो सकती है। और इसीलिए अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लखीमपुर खीरी से विधायक है, मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह, वो सीधे पहुंचे मजार, मत्था टेका, बकायदा आशीर्वाद लिया गया है। यह स्थिति है चुनाव के पहले। और वही दूसरी तरफ गाना बनाया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे रोजगार कितना दिया। रोजगार इसलिए नहीं बता सकते कि रोजगार दिया ही नहीं किया, और दिया गया तो किस में, जिस पर छाती पीटते हैं, जिस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो है रोजगार दिया गया मनरेगा में, यानी मजदूर बना दिया गया युवाओं को। और जो बाकी बच्चे कुचे थे उनको, उनके अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उनमें जहर भरा जा रहा है। लेकिन अब वो भी लोग समझ चुके हैं। यही एक वजह है जिसके चलते अब सीधे तौर पर कार्यकर्ता भी झंडा बुलंद करने लगे हैं कि भाजपा का इस बार बेड़ा गर्क होने जा रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी अब असंभव हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली, ये बात साफ हो चुकी है। और इसीलिए एक बार फिर से पाकिस्तान की शरण में, एक बार फिर से मुसलमानों की शरण में पहुंच चुके हैं ये लोग। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।